हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम सिद्धरामैया की दिल्ली यात्रा कामयाब, कैबिनेट में बड़े बदलाव का इशारा। कल पीएम मोदी से अहम मुलाकात। बिहार इलेक्शन नतीजों पर केएन राजन्ना की नाराजगी। फ्री सुविधाएं लेने वाली महिलाओं ने हमें वोट नहीं दिया। चिकबल्लापुर में जहर देकर पूरे परिवार को मारने की साजिश। दत्तूरी बीज का जहरीला पाउडर खाने में मिलाए जाने की जानकारी। हुबली में बड़ी चोरी का पर्दाफाश। धूम फिल्म से प्रेरित होकर युवक ने उड़ाए सोना और चांदी। चितापुर में आज आरएसएस पथ संचलन। हाईकोर्ट तक पहुंचे मामले के बाद शांति के साथ इजाजत। शहर में कड़ी सुरक्षा तैनात। बागलकोट में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। पत्नी और ड्राइवर के हाथ पैर बांधकर पहाड़ पर ले जाकर बेरहमी से मारपीट का मामला। 10 लोग गिरफ्तार। हुबली में सुबह सवेरे फायरिंग। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों के पैरों में गोली मारी। इंस्पेक्टर एसआर नाइक भी हुए हैं घायल। नेलमंगला में दर्दनाक हादसा। पिता की गाड़ी रिवर्स लेते समय 1.5 साल के बच्चे की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। सीएम सिद्धरामैया की दिल्ली यात्रा कामयाब, कैबिनेट में बड़े बदलाव का इशारा। कल पीएम मोदी से अहम मुलाकात। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कल दिल्ली के दौरे पर थे। दोनों कपिल सिब्बल की किताब रिलीज कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन असल बात यह है कि सिद्धरामैया ने दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे राहुल गांधी से मुलाकात की और बिहार चुनाव और राज्य के मुद्दों पर चर्चा की गई। अंदरूनी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने कर्नाटक कैबिनेट में बदलाव के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। संभावना है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में 10 से 12 मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को शामिल किया जाएगा कैबिनेट में। इसके लिए सामाजिक बराबरी, क्षेत्रीय संतुलन, सीनियरिटी और पार्टी के प्रति योगदान पर विचार चल रहा है कि किसको दिया जाएगा मंत्री का पदभार। सिद्धरामैया कल फिर दिल्ली जाएंगे, जहां शाम 5 बजे उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात तय है। इसमें गन्ना किसानों की समस्याएं, कीमत और एफआरपी के मुद्दा, राज्य की मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। उधर कांग्रेस के कई विधायक खुलकर मंत्री बनने की ख्वाहिश जता रहे हैं और दिल्ली में लॉबी तेज हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 21 नवंबर को 2.5 साल पूरा कर रही है। उसी वादे के अनुसार अब कैबिनेट में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। बिहार इलेक्शन नतीजों पर केएन राजन्ना की नाराजगी। फ्री सुविधाएं लेने वाली महिलाओं ने हमें वोट नहीं दिया। बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना ने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वैसे ही इस बार भी हुआ है। बिहार में राजन्ना के अनुसार सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वाली सबसे ज्यादा महिलाओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया और अगर वो वोट देती तो पार्टी जीत सकती थी। उन्होंने बार बार फ्री लेने वाली महिलाएं कहकर सवाल उठाया, जब उन्हें फायदा मिला है तो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया, ये भी सवाल उठाया। राजन्ना ने राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था और बदले में अच्छी सरकार की उम्मीद की थी। ऐसे में बार बार महिलाओं को दोष देना ठीक
नहीं माना जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में महिलाओं और युवाओं को बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बताया है। राजन्ना का ये बयान अब राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। चिकबल्लापुर में जहर देकर पूरे परिवार को मारने की साजिश। दत्तूरी बीज का जहरीला पाउडर खाने में मिलाए जाने की जानकारी। चिकबल्लापुर जिले में भाग्यनगर तालुका के देवर डिपली गांव में एक ही परिवार के 8 लोग खाना खाने के बाद अचानक बीमार हो गए। इनमें से 3 लोगों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। जांच में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार पप्पी रेड्डी नाम के व्यक्ति ने अपने दोस्त चौड़ा रेड्डी को कहा कि वो पड़ोसी मुद्दी रेड्डी के घर जाकर खाने में जहरीला दत्तूरी बीज का पाउडर मिला दे। ये पाउडर एक तांत्रिक मंत्रवादी वेंकटरामन ने दिया था। दत्तूरी बीज बेहद जहरीला पौधा होता है जिसका पाउडर खाने में मिलाने से इंसान की जान तक जा सकती है। साजिश की वजह पापी रेड्डी और मुद्दा रेड्डी परिवार के बीच 3 फीट जमीन का पुराना विवाद चल रहा था। इसी दुश्मनी के चलते पूरे परिवार को जहर देने की साजिश की गई थी। पुलिस की कार्रवाई में पापी रेड्डी, चौड़ा रेड्डी और तांत्रिक वेंकटरामन इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरीजों की हालत बताते हुए डॉक्टरों ने कहा कि 8 लोगों में से 5 लोग अब ठीक हो रहे हैं जबकि 3 लोग आईसीयू में वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जहर की पहचान हो चुकी है, इसलिए उनके ठीक होने की उम्मीद है। इस घटना से गांव में डर और आक्रोश का माहौल छा गया है। हुब्बड़ी में बड़ी चोरी का पर्दाफाश। धूम फिल्म से प्रेरित होकर युवक ने उड़ाए सोना और चांदी। हुब्बड़ी के यमकन मरडी गांव में हुई बड़ी चोरी की गुत्थी पुलिस ने अब सुलझा ली है। विश्वनाथ दुग्गानी के घर से 1 किलो 250 ग्राम सोना, 8 किलो चांदी, 1,50,000 रुपये नकद चोरी किए गए थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि चोर का नाम सुरेश नायक है। उसने 22 अक्टूबर को घर में घुसकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में उसने चौंकाने वाली बात कही, मैंने धूम फिल्म देखी थी, जॉन अब्राहम की तरह बनने की कोशिश में चोरी कर डाली। चोरी के लिए उसने पल्सर बाइक और कावासाकी बाइक का इस्तेमाल किया था। यमकन मरडी थाना में सीपीआई जावेद मुशापुरी की अगुवाई में पुलिस टीम ने सुरेश नायक को गिरफ्तार कर लिया है। फिल्म में चाहे चोर बच जाता हो लेकिन असल जिंदगी में वो सीधे जेल पहुंच जाता है। अब ऐसा ही हुआ है, चोर पहुंचा है सलाखों के पीछे। चितापुर में आज आरएसएस पथसंचलन। हाईकोर्ट तक पहुंचे मामले के बाद शांति के साथ इजाजत, शहर में कड़ी सुरक्षा तैनात। गुलबर्गा जिले के चितापुर में आज आरएसएस का पथ संचलन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम दोपहर 3:30 से 5:45 तक चलेगा। लंबे विवाद और हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने शांति के साथ अनुमति दी है पथ संचलन की। पथ संचलन में सिर्फ 300 कार सेवकों को हिस्सा लेने की इजाजत, 50 बैंड वादकों को भी परमिशन। पूरे शहर में कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात। चितापुर शहर केसरी झंडों से सजाया गया। माहौल पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गुलबर्गा, यादगीर और बीदर से कुल मिलाकर 600 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, साथ में केएसआरपी की 2 टुकड़ियां और सीआर की 1 टुकड़ी तैनात। पथ संचलन बजाज कल्याण मंडप से शुरू होगा और अंबेडकर सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, केनरा बैंक सर्कल, एपीएमसी मार्ग से वापस बजाज मंडप पर समाप्त होगा। वहीं एक छोटा मंच कार्यक्रम भी तय किया गया है। 19 अक्टूबर को प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर परमिशन रोक दी थी पथ संचलन की। आरएसएस ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां 1 महीने तक सुनवाई चली। अब कोर्ट से स्पष्ट जानकारी देने और सुरक्षा सुरक्षित करने के बाद प्रशासन ने अनुमति दी है। शहर में फिलहाल शांति और सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त रखे गए हैं। बागलकोट में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। पत्नी और ड्राइवर के हाथ पैर बांधकर पहाड़ पर ले जाकर बेरहमी से मारपीट का मामला, 10 लोग गिरफ्तार। बागलकोट जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी बीवी और
गुड्स वाहन के ड्राइवर को सिर्फ इसलिए किडनैप कर लिया क्योंकि दोनों आपस में सलोनेपन से बात कर रहे थे। आरोपी अंकप्पा अपनी पत्नी बौरवा और गुड्स चालक प्रकाश 25 वर्षीय पर शक करता था। 3 अक्टूबर को यंकप्पा ने दोनों को पकड़कर पहाड़ी इलाका तुलसीकेरी पहाड़ी ले जाकर हाथ पैर बांध दिए। दंडों से बेरहमी से दोनों की पिटाई की गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया, जिसमें अंकप्पा के साथ 10 लोग इस हमले और किडनैप केस में शामिल थे। मामला देर से सामने आया है। 21 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों पर किडनैप, हत्या की कोशिश और बेरहमी से मारपीट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या सिर्फ बातचीत ही एक वजह थी या पीछे कोई और कारण चाहे जो भी हो, पति और उसके साथियों का ये बेरहमी से पीटने वाला बर्ताव किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता, कह रहे हैं समाज चिंतक। हुब्बಳ್ಳಿ में सुबह सवेरे फायरिंग, पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों के पैरों में गोली मारी। इंस्पेक्टर एसआर नाइक भी हुए हैं घायल। हुब्बಳ್ಳಿ में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ जहां पुलिस ने हत्या केस के 2 मुख्य आरोपियों पर फायरिंग की। मलिक जान मर्डर केस में आरोपी बालराज उर्फ बलिया और मोहम्मद शेख को पकड़ने पुलिस गई थी। उसी दौरान दोनों आरोपी पुलिस पर हमला करने लगे और भागने की कोशिश की। अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस ने दोनों के पैरों पर गोली चलाई। दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर और एक पुलिस कांस्टेबल भी झड़प में घायल हो गए हैं। सभी घायल लोगों को हुब्बಳ್ಳಿ के किम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मामला 13 अक्टूबर को 27 वर्षीय मलिक जान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसी केस में 10 से 15 लोगों की गैंग शामिल होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकियों की तलाश जारी है। पुलिस का बयान कमिश्नर एन शशि कुमार ने बताया कि आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उन्होंने तफ्तीश के दौरान पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, इसी वजह से पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। परिवार का कहना है कि मलिक जान के पिता ने कहा, मेरे बेटे का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। हत्या में शामिल हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए का इंसाफ मांगा है पिता ने। नेलमंगला में दर्दनाक हादसा, पिता की गाड़ी रिवर्स लेते समय 1.5 साल के बच्चे की हुई मौत। बेंगलुरु ग्रामीण इलाका नेलमंगला में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है, जहां पिता की कार रिवर्स लेते समय 1.5 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। घटना मादनायकनहल्ली बेनका लेआउट में हुई है। पिता मोहन अपनी कार रिवर्स ले रहे थे। उसी दौरान उनका 1.5 साल का बेटा नूतन कार के पीछे खड़ा था। पिता को ये दिखाई नहीं दिया और कार का पहिया बच्चे पर चढ़ गया। मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। मोहन अपने साली और बहनवी के घर आए थे। घर के बाहर अचानक रिवर्स लेते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ। मामला मादनायकनहल्ली पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। पुलिस हादसे को दुखद घटना मानकर आगे की कार्रवाई कर रही है। छोटे बच्चों के आसपास गाड़ी चलाते समय कई बार चूक हो जाती है। बच्चे अचानक पीछे आ जाते हैं और इसी तरह की भारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये घटना बताती है कि घर के अंदर भी गाड़ी रिवर्स करते समय डबल होशियार रहे जनता, वरना हो सकते हैं ऐसे दर्दनाक हादसे दोबारा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।